तो आज से नवरात्रि का आगाज हो गया है। अब लोग नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। 10 अप्रैल तक नवरात्रि का ये पर्व चलेगा और आज से लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें भी निकल कर आ रही है और कुछ ही समय बाद हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ेंगे, दिखाएंगे कि आज मंदिरों का क्या आलम है, किस तरीके से लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुका है और मंदिरों में आज भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। जगह जगह या कहें कि देश के हर कोने में हर जगह मंदिरों में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मां दुर्गा आदि शक्ति भवानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आज नवरात्रि का शुभ दिन है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम सीधे ले चलते हैं दतिया, मां पीताम्बरा के दर्शन करवाते हैं। वहां से हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा जुड़े हुए हैं। इसके बाद रीवा से दिनेश दाहिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंदसौर से कमलेश मोदी जुड़े हुए हैं। मैहर से मां शारदा के दरबार से पुष्पेंद्र कुशवाहा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम मां शारदा के दरबार चलते हैं, मैहर चलते हैं। पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, अगर बात की जाए तो नवरात्रि के दिन बेहद ही खास हो जाता है। मैहर में मां के दरबार में अलग अलग जगहों से पूरे देश के लोग वहां पर जाते हैं, मां शारदा की पूजा करते हैं। सुबह से ही लाइनें लगी रहती है। आज का माहौल, आज का क्या आलम है? मां शारदा की नगरी है, रातों की शारदा के दर्शन करने के लिए और देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन करने के लिए अलग अलग जगहों से आते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, जहां पर मां शारदा की पूजा अर्चना मंदिर के प्रधान पुजारी पवन पांडे के द्वारा किया गया है और मां का भव्य श्रृंगार किया गया है एवं उनकी पूजा अर्चना भी की गई। आज और कल रात से ही दर्शनार्थियों का आना शुरू हो गया था और देर रात से ही दर्शनार्थी मां शारदा के दर्शन करने के लिए मंदिर पर लाइन लगाकर मां शारदा के दर्शन करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिसके बाद आज सुबह से ही मां शारदा के कपाट खोले गए और भक्त अभी भी मां शारदा के दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम तस्वीर भी देख रहे हैं कि आपके पीछे किस तरीके से लोग लाइनों में लगे हुए हैं और माता के दरबार के लिए जा रहे हैं। मां पीताम्बरा के लिए जाते हैं। दतिया चलते हैं। दतिया से हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर बात की जाए तो मां पीताम्बरा के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा होगा। किस तरीके की तस्वीर है? आप तस्वीर भी दिखाइए और जानकारी दीजिए कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और किस तरीके की तस्वीर दतिया में दिखाई दे रही है। करने के लिए सुबह से ही भक्तों की कतारें लगना शुरू हो गई है और कल रात से ही लगातार 5 बजे से ही लगातार भक्तों की कतारें देखने को मिल रही हैं और देवी बगलामुखी के दर्शन करने के लिए भक्त लालायित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार मंदिर का नवीन जो गेट बना हुआ है, मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 जगह से व्यवस्था की रखी है। मंदिर के मुख्य द्वार के अलावा भी जो नवीन गेट बना हुआ है, उससे भी भक्तों को अंदर प्रवेश मिल रहा है और माता के दर्शन का लाभ उठाएंगे निश्चित तौर पर। जी बिल्कुल। चलिए मंदसौर चलेंगे। कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके बाद हम दिनेश दहिया के पास रीवा भी जाएंगे। दिनेश, कमलेश, अगर बात की जाए तो आज नवरात्रि का महापर्व है, आज से आगाज हो चुका है। मंदसौर की तस्वीर किस तरीके की दिखाई दे रही है? जिस प्रांगण में आप मौजूद हैं वहां भक्त किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं? कमलेश जी, अभिषेक बताना चाहूंगा कि चैत्र नवरात्रि जो है हिंदू शास्त्र में सबसे बड़ी नवरात्रि मानी जाती है और इस वक्त हम खड़े हैं मंदसौर शहर के यशोधर्म नगर में, जो मंदसौर का यशोधर्म नगर भी कहा जाता है। ये यशोधर्म नगर जो है नालचा माता है, ये यशोधर्म राजा की जो कुल देवी है वो हुआ। राजा दशरथ ने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पे मेरा पीछे जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा जो है ये नालचा माता प्रतिमा है और इस प्रतिमा की खास विशेषता ये है कि इस पे जो भैरव और माता है वो दोनों ही एक साथ विराजमान है। तो ये जो दृश्य है, ये दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। इस तरीके की प्रतिमा जो है बहुत कम देखने को मिलती है और यहाँ पर जो भक्त है वो काफी उत्साहित भी है, क्योंकि नवरात्रि का एक ऐसा पर्व होता है जिसमें माता जी से जो मांगते हैं वो उन्हें मिलता है। मेरे साथ में पंडित जी भी मौजूद है। पंडित जी से ही बात करेंगे कि किस तरीके से
आज नवरात्रि की पूजा की जाएगी, क्या आयोजन रहेंगे? जय माता दी। नालछा माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रा पर्व प्रारंभ हो चुका है। अभी घट स्थापना 7:30 बजे से प्रारंभ होगी। घट स्थापना के पश्चात नालछा माता की महा आरती होगी और प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे और शाम को 8:30 बजे माता जी की महा आरती होती है। 6 तारीख को माता जी का जेवर श्रृंगार किया जाता है, जो भव्य दर्शन होंगे। 9 तारीख को यहाँ अष्टमी मनाई गई है, यहाँ पर पुरुषों का जागरण रहेगा। 10 तारीख को नवमी मनाई गई है, शाम को हवन पश्चात महिलाओं का जागरण रहेगा और 11 तारीख को यहाँ पर दशहरा मनाया गया है, तो सुबह 10:30 बजे कन्या पूजन होगा और शाम को 5 बजे पश्चात वाड़ी विसर्जन का प्रोग्राम होता है। जय माता दी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आयोजन यहाँ पर होते हैं, मेरे साथ में यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है, बात करते हैं। सर, आप कब से आ रहे हैं नालछा माता में और क्या मंदिर की आस्था है आपके? मंदिर की आस्था बहुत है। नालछा माता मेरे को 6-7 साल हो गए आते आते। माता जी की अच्छी कृपा है। मंदिर प्रबंधक समिति के कुछ सदस्य भी, जो प्रशासनिक लोग भी है, क्या किस तरीके से आयोजन होंगे, क्या रहेगा? यहाँ चैत्र नवरात्रि बड़ी नवरात्रि मानी जाती है और माता जी की प्रति भक्तों की काफी आस्था है और प्रशासन की तरफ से सभी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, पुलिस व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था। उसके सिवा जो है यहाँ 9 दिन माता जी के यहाँ पे काफी भक्त लोग आएंगे। 9वीं की रात को यहाँ पे हवन होता है और जो नवरात्रि में समस्त पारंपरिक कार्यक्रम है वो सभी होते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो आयोजन होना है, वैसे तो मंदिर प्रशासन के यहाँ पर पिछले 7 दिनों से लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई थी, मगर अब जो है यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, तो जिस तरीके से पुजारी कह रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं दर्शन के लिए, उससे देश साफ कह सकते हैं कि नवरात्रि का जो आज पहला दिन है बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ दिनेश दाहिया भी जुड़े हुए हैं रीवा से। दिनेश, अगर रीवा की बात की जाए तो चिरहुला नाथ के दर्शन के लिए हमेशा या कहें कि हर दिन भक्त पहुंचते हैं, महामृत्युंजय धाम भी जाते हैं। रानी तालाब में नवरात्रि के दिन में बेहद खास हो जाता है, वहां की तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई देती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, पर्व कैसे मनाया जाता है दिनेश? किस तरीके से लोग मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं? जा रहा है वही आज के रानी तालाब में यहाँ इतिहास है जो हमारे साथ पांडे जी, हम कि क्या इतिहास है, माता जी की कितना यहाँ लोग श्रद्धा रखते हैं, कितने लोग आएंगे, कैसे ये पूजा पाठ 9 दिन चलेगा। किस तरीके से का प्रधान पुजारी पंडित देव महाराज जी, ठीक, यहाँ साल में जो है 2 बार नवरात्र लगता है, कुमार और चैत्र। ठीक, यहाँ जो है तो लाखों की मात्रा भीड़ देखी जाती है, बहुत रहती है। यहाँ पर्यटन स्थल घोषित है। यहाँ आज प्रथम शैलपुत्री का पूजन है। आज प्रथम शैलपुत्री की महा आरती की गई है और शाम को प्रतिगत महा आरती की जाएगी। और यहाँ जो है रानी तालाब के नाम से विख्यात है। यहाँ पर ठीक, यहाँ भगवान माँ काली का, भैरव जी का, शिव का और गणेश जी का विशेष मंदिर बनाया गया है। यहाँ 22 एकड़ के तालाब के क्षेत्र बीच केंद्र में जो भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है, जो कि एक बहुत दर्शनीय रूप धारण हो रहा है। इसका पहले राज महाराजाओं द्वारा इसकी व्यवस्था चलाई जाती थी। आज जो भारत सरकार की व्यवस्था आज जिसको भव्य रूप धारण हुआ है, ये हमारा माननीय राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा जो है इसका भव्य रूप धारण कर दिया गया है। यहाँ जेब चढ़ाई जाती है और जो बकरे पूजन भी होते हैं और यहाँ नाना प्रकार के लोग बाग श्रद्धा से आते हैं, 5 चाय भी चढ़ाते हैं लोग बाग। यहाँ लोगों आस्था का केंद्र जो बना हुआ तो यहाँ दर्शनीय रूप में है और यहाँ की जो महिमा है एक अजूबा चेक की है। ठीक, यहाँ दर्शनीय रूप में ज्यादा देखा जाता है। हमारे साथ श्रद्धालु भी है। आप यहाँ माता जी के दर्शन करने से कब से आ रहे हो? कितनी मान्यता आप माता जी की? देखो, जब से जानने समझने आ रहा हूँ लगातार। जब भी नवरात्रि का मेला लगता है तो हम 9 दिनों यहाँ आते हैं। जैसे अब सुबह से ही तांता लगा हुआ है, यहाँ कई लोग आ चुके हैं, दर्शन यहाँ कर रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश, आपने तस्वीर दिखाई है, रानी तालाब मंदिर में आप मौजूद हैं और भक्तों का कहना है कि यहाँ हजारों की संख्या में नवरात्रि में लोग आते हैं। अरविंद चौक से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवास से। अरविंद, आपके पास भी आएंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी तस्वीर दिखाइए जिस जगह पर आप मौजूद हैं, क्योंकि मंदिर प्रांगण में आप हैं और किस तरीके की तस्वीर वहां दिखाई देती है, किस तरीके से लोग आज पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। अरविंद। अरविंद, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
जी अरविंद, जानकारी दीजिए, आप जिस जगह पे मौजूद है तो किस तरीके से लोग आज पूजा अर्चना कर रहे हैं अरविंद? आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, वहाँ का दरबार सजा हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के पुजारी से बात करेंगे क्या विशेषता है इस मंदिर की। ये मंदिर चामुंडा माता का मंदिर है। यहाँ पर देखिए किस तरह से आज सुबह से माँ के भक्तों का सैलाब उमड़ा है। हमारे साथ यहाँ के बड़ी क्या विशेषता है मंदिर की। माता रानी की यहाँ माँ चामुंडा माँ तुलजा होने का दरबार है। ये रक्तपीठ में गिना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि देवी तीन बार स्वरूप बदलती है। सुबह बाल्याकाल, दिन में किशोरी अवस्था और वृद्धावस्था के दर्शन। माँ यहाँ पर दिन में 3 रूप बदलती है। यहाँ पे हमारे साथ और भक्त हैं, हम बात करेंगे भक्तों से कहाँ से चले आए हैं आप, क्या विशेषता है इस मंदिर की जो आप चले आते हैं। ऐसे भक्त हैं जहाँ माँ ने ऐसी कृपा बनाई हो रही थी, यहाँ पे ससुराली होगी। और हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं विजुअल में माँ चामुंडा का मंदिर है। शहर के बीचों बीच ऊपर पहाड़ों पर माँ विराजमान है। ये जो पूरा रूप देख रहे हैं, माँ चामुंडा का, यहाँ पे पूजा हमारी चामुंडा दो का विशाल मंदिर है। और आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है जहाँ के माना जाता है बड़ी नवरात्रि है। आज सुबह से यहाँ पर भक्त आते हैं। हम बात करें पुलिस प्रशासन, यहाँ पर आज रात से ही पुलिस प्रशासन मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। हम बात करें देवास टेकरी की, तो देवास टेकरी की विशेषता है, क्या विशेषता क्या विशेषता चाहते हैं? ऐसे शक्तिपीठ है जहाँ पे जो मांगा जाए माता से, जो गुहार लगाई जाती है सब पूरी होती है। आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। माँ के दरबार में सारी मुरादें पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप जिस जगह पे मौजूद हैं माँ चामुंडा देवी के मंदिर में, और हमारे दर्शक भी आपके माध्यम से दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां तक जो नहीं पहुंच पा रहा है वो भी भगवान को साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। दतिया चलेंगे, दतिया में माँ पीताम्बरा के दरबार में हमारे संवाददाता राजीव मौजूद हैं। और पीताम्बरा माता का महत्व पूरे मध्य प्रदेश में या कहें कि पूरे देश में है, लोग पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर बात करें राजीव, तो जो चैत्र नवरात्रि होती है ये बेहद ही खास होती है। हालांकि तंत्र मंत्र के हिसाब से भी खास होती है, लेकिन माँ पीताम्बरा के दरबार में इस नवरात्रि में भक्त सबसे ज्यादा जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जप तप करते हैं। आज का दिन या कहें कि नवरात्रि के 9 दिनों में किस तरीके का माहौल माँ पीताम्बरा के दरबार में दिखाई देगा राजीव? जी बिल्कुल, नवरात्रि के आज पहले दिन ही सुबह से ही मंदिर में भक्तों की कतारें लग गई हैं। और नवरात्रि के दिन के अलावा आज शनिवार भी है, और शनिवार विशेष रूप से माता धूमावती के लिए माना जाता है। और शनिवार को लाखों की संख्या में भक्त यहाँ मौजूद रहते हैं। और लगातार आज भी सुबह से ही कतारें देखने को मिल रही हैं। देवी बगलामुखी दत्ता की देवी भी मानी जाती हैं, और सत्तू हंता भी मानी जाती है। और राजनेता लगातार यहाँ आते रहते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी नेता हो, लगातार यहाँ देखने को मिलते हैं। और करबद्ध करके माता के दरबार में आते हैं और दर्शन करते हैं। आज सुबह से ही हमारे साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पीछे भी काफी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और कतारें सुबह से ही ऐसे ही देखने को मिल रही है। और माता के भक्त आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, वो जानेंगे कि कहाँ से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? तो अभी आप पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं? कई बार कोरोना के बाद मंदिर क्या माता से विनती करेंगे? यही कि माँ कोरोना अब ना आए और ऐसे ही मंदिर खुला रहे और लोगों की बराबर बनी रहे। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे प्रयास करेंगे बात करने का। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? माता में जैसा कि अभी हमने भक्तों से भी जाना, और भक्तों भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो माता बगलामुखी का ऐसा ही महत्व है, भक्तों को मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, इसके बाद हम पुष्पेंद्र कुशवाहा के पास चलेंगे, मैहर चलेंगे, क्योंकि माँ शारदा का विशेष महत्व नवरात्रि में हो जाता है। तो माँ पहाड़ों में विराजमान है और मैहर में लोग भक्त भी पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
वहां की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी जगह भी चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे। कमलेश मोदी मंदसौर में मौजूद है। कमलेश, अगर बात की जाए तो नवरात्रि के 9 दिन कैसे रहने वाले हैं मंदसौर में और किस तरीके की लोग पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि ये नवरात्रि जप तप की नवरात्रि भी कही जाती है, साधना की नवरात्रि भी से कहते हैं। मंदसौर में 9 दिनों का आलम क्या होने वाला है कमलेश? अभिषेक, जिस तरीके से पिछले 2 साल अपन ने देखे जो कि कोरोना के रहे हैं, तो कोरोना काल में कहीं न कहीं जो नवरात्रि जो पिछले साल जो देखी थी वो कहीं न कहीं इतनी वो लोगों की भीड़ मंदिरों में नहीं रही थी, मगर फिर जिस तरीके से जो लॉकडाउन के बाद में, कोरोना के बाद में कहीं न कहीं अब मंदिर के अंदर जो लोग आना शुरू हो गए हैं, लोगों में काफी उत्साह भी हो। दूसरी बात है कि मंदसौर जो है, मंदसौर नगरी जो है, मंदसौर की जो नगरी पशुपतिनाथ नगरी है वो पूरे विश्व और प्रसिद्ध है। और मंदसौर के अंदर मां नालचा माता का मंदिर होना ये भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से कहे कि यज्ञ या कुछ जिस तरीके से अन्य जो बातें होती हैं, जो कहने में जिस तरीके से अगर मैं कहूं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो आस्था है लोगों की, वो आस्था काफी बनी हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर आयोजन होते हैं वो काफी 9 दिनों तक यहाँ पर काफी आयोजन भी होंगे लोगों की। यहाँ पर काफी लंबी लंबी कतारें भी मंदिरों के अंदर रहेगी। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर नवरात्रि में पिछली नवरात्रि जो होती है, जो छोटी नवरात्रि जिसे कहा था, उसमें माताजी के मंदिर में चूल का आयोजन होता है, मगर इस बार जो है चूल का आयोजन नहीं होगा। यहाँ पर जो है भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर जो भक्तों को अन्य प्रकार की जो व्यवस्था है वो दर्शनार्थियों के लिए की गई है। जी हाँ, बिल्कुल कमलेश। तो जिस तरीके से भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और ये आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं, 4 जगह से हमारे संवाददाता मौजूद हैं और हर जगह बहुत ही खास होता है, नवरात्रि में विशेष हो जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पे जाते हैं, हजारों की तादाद में भक्त पूजा अर्चना करते हैं। और सबसे खास ये भी हो जाता है कि इन हमारे संवाददाताओं के माध्यम से, हमारे सहयोगियों के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं वो घर बैठे भगवान के दर्शन अलग अलग जगहों से एक साथ कर पाते हैं। तो दतिया से मां पीताम्बरा के धाम से राजीव मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, रीवा से दिनेश राहिया, मंदसौर से कमलेश, मैहर से पुष्पेंद्र और देवास से अरविंद चौक से जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से आज के इस पावन पर्व, आज के नवरात्रि पर किस तरीके से लोग आस्था दिखा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देश भर में चैत्र नवरात्रि को धूम मची हुई है और हम आपको हिमाचल के 5 शक्तिपीठों के बारे में बताएंगे। मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक है ज्वालामुखी मंदिर, जो कि काफी प्रसिद्ध है। मंदिर को जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज इसी मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं और क्या मान्यताएं हैं, क्यों ये मंदिर खास है, इसको लेकर पेश है ये हमारी खास रिपोर्ट। ना घी, ना तेल, ना बाती, सदियों से कैसे धधक रही है ये ज्वाला। ना आग, ना धुआं, ना ताप, फिर कैसे हजारों सालों से चला आ रहा है ये चमत्कार। ये श्रद्धा है या फिर चमत्कार या कोई अनोखा रहस्य। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। सवाल कई, लेकिन आज तक कोई जान नहीं पाया इसके पीछे का रहस्य। हिमाचल के कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर मां ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वाला मंदिर को जोता वाली मां का मंदिर और नगरोट भी कहा जाता है। ये मंदिर माता के बाकी मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। मंदिर में प्रवेश कर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मंदिर में प्रवेश कर कोई मूर्ति नहीं बल्कि अखंड ज्योति है। ये ज्योति बिन घी, बिन तेल, बिन बाती के जल रही है। वो भी आज या कल से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले से। जो भी इस मंदिर में आता है बस ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर माँ की एक ऐसी महिमा है कि निरंतर ये ज्योति जलती जा रही है। भोग भी लगाया जाता है तो प्रसाद जलता नहीं है, बस ज्योति जलती रहती है।
यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ये माँ का मुख है, इसलिए स्थान का नाम ज्वालामुखी पड़ा। 9 ज्योत में माँ का हर रूप देखा जाता है। उनके हर रूप की पूजा की जाती है और दिन भर भक्तों का रेला लगा रहता है। कोई सदियों से जलती ज्वाला को चमत्कार कर नमन करता है, कोई रहस्य समझकर तलाशने की कोशिश करता है। हम आपको बताएंगे इस रहस्य को सुलझाने की किस किस ने कोशिश की थी। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता की प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती की जीभ गिरी थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो इस भूगर्भ से निकलती ज्वाला का पता नहीं कर पाए कि आखिर इस ज्वाला के निकलने का कारण है क्या। आस्था को कल्पना का नाम नहीं दिया जा सकता, आस्था का प्रमाण नहीं हो सकता, आस्था को प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इन ज्योतियों को देख मन में कई सवाल उठते हैं कि कैसे ये ज्योतियां जल रही है, कैसे ये चमत्कार हो रहा है। सवाल इस कहानी की विश्वसनीयता का नहीं, सवाल उन सबूतों का है जो इतिहास में दर्ज है। कहा जाता है कि अकबर ने चमत्कार की कहानी को मजाक समझा। फिर क्या था? अकबर ने इस ज्योत को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा था। उसने ज्वालाओं को बुझाने के लिए नहर का निर्माण करवाया, फिर अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने के आदेश दिए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाई। और इसके बाद देवी माँ की अपार महिमा को देखते हुए उसने 1.25 मन यानी कि 50 किलो सोने का छतर देवी माँ के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माता ने वो छतर कबूल नहीं किया और वो छतर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। यही नहीं, पिछले 7 दशकों से भूगर्भ विज्ञानी इस क्षेत्र में तंबू गाड़कर बैठे हैं, वो भी इस ज्वाला की जड़ तक आज तक नहीं पहुंच पाए। और ये सब बातें सिद्ध करती है कि यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि चमत्कारी रूप से भी निकलती है। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन भी होता। ज्वाला जी की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि न केवल ये ज्योत दशकों से जली आ रही है, बल्कि दशकों की खुदाई के बाद भी मध्यम नहीं पड़ी है। कई लोग आए और गए, लेकिन आज तक इस चमत्कार का रहस्य नहीं जान पाए। खैर, रहस्य को चुनौती देनी भी क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और माँ के इस पावन मंदिर में श्रद्धालुओं को शांति का आभास होता है। और सबसे बड़ी बात, जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से जो भी मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कोई भी माँ के दरबार से खाली नहीं जाता। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हम आपको दिखा रहे थे कि ज्वालामुखी मंदिर के क्या रहस्य हैं, क्या विशेषताएं हैं और लोग क्या मान्यताएं रखते हैं, किस तरीके की आस्था है। तो हमारे साथ आप जुड़े रहे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों से किस तरीके से आज नवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए INS 24 के साथ।